हे एवरीवन, आई एम थलोटिया। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है। वो इसलिए कि आज आप सीखोगे एआई एजेंट्स के बारे में और आपको सिखाएंगी जो एडब्ल्यूएस में काम कर रही हैं एज अ डेवलपर एडवोकेट असीता प्रसाद। तो चलो मैम को इनवाइट करते हैं एंड उनके साथ बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो आपको इस वीडियो में क्या सिखाने वाली हैं और आप इस वीडियो से क्या सीखोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड मैम को इनवाइट करते हैं। हेलो मैम। तो कैसे हो आप? तो हमारी ऑडियंस को बताइए कि आप अभी क्या कर रहे हो, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट की है एंड आगे आप क्या करने वाले हो, इस सेशन का मोटिव क्या है। तो हमारी ऑडियंस को आप बताइए। हाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। तो हाय, आई एम अशिता और मैंने अपना बीटेक आईआईटी कानपुर और एमबीए आईआईएम अहमदाबाद से किया है। और अभी हम एडब्ल्यूएस में एज अ डेवलपर एडवोकेट काम कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक एजेंट के बारे में नहीं बल्कि उसे एंड टू एंड बनाना भी सीखेंगे। और इसके लिए हम एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क स्ट्रैंड्स एजेंट्स भी यूज करेंगे। ओके। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा आपकी वीडियो से पढ़ते हुए। आप एडब्ल्यूएस में कंट्रीब्यूट कर रहे हो एज अ डेवलपर एडवोकेट। तो मुझे आशा है कि बच्चों को भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा हमारी इस सेशन से। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को ताकि ज़्यादा देर ना हो। तो ओके मैम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एआई एजेंट्स के बारे में डिटेल में सीखेंगे और एक चलता फिरता पर्सनल फाइनेंस एजेंट बनाएंगे। आप सब ने तो एआई मॉडल्स यूज़ किया ही होगा, जैसे कि क्लॉड, जीपीटी या लामा। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि आखिर में ये एआई मॉडल होता क्या है। एआई मॉडल एक ज्ञान का पिटारा होता है जिसे बहुत कुछ पता है। वो कई भाषाओं को समझने की क्षमता रखता है और जब आप उससे सवाल पूछते हैं तो उस सवाल को अच्छे से समझकर वो उसका जवाब दे सकता है। हम कह सकते हैं कि मॉडल एक रेसिपी बुक की तरह होता है। खाना बनाने के कई सारे रेसिपीज़ उसमें होते हैं, लेकिन वो खुद से कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो उसे खोल के पढ़ना पड़ता है। वहीं एआई एजेंट एक शेफ़ की तरह होता है जो इस रेसिपी बुक उर्फ मॉडल को यूज़ करके आपके लिए एक से एक स्वादिष्ट पकवान बना सकता है। एआई एजेंट को हम एज अ यूज़र एक गोल देते हैं, जैसे कि आज 4 लोगों के लिए डिनर बनाना, और उसे पूरा करने के लिए वो प्लान करता है और खुद एक्ट करता है। वो पैंट्री में चेक करता है कि राशन है कि नहीं, नाइफ्स, चॉपर और मिक्सर ग्राइंडर जैसे टूल्स को यूज़ करके सब्जियों को काटता है और गैस में कढ़ाई चढ़ा के खाना पकाता है। एक एआई एजेंट शेफ़ की तरह गलतियों को सुधार भी सकता है, जैसे कि अगर खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो रेसिपी के हिसाब से वो उसमें पानी डाल देता है। तो काफ़ी हो गई बातें। अब चलिए स्ट्रैंड्स एजेंट्स फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए हम एक एजेंट बनाते हैं। सबसे बेसिक एजेंट 3 चीज़ों से बनता है। पहला, मॉडल, जो कि उसका ब्रेन होता है। दूसरा, टूल्स, जो कि उसे एक्ट करने की क्षमता देता है। और तीसरा, एक प्रॉम्प्ट। तो आज हम एक बेसिक पर्सनल फाइनेंस एजेंट बनाएंगे। ये एजेंट हमारे लिए बजट एनालिसिस करेगा और हमें अपने पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करने में मदद करेगा। इस एजेंट के लिए हम कुछ नए टूल्स भी बनाएंगे जिसे एजेंट यूज़ कर सके। फाइनली हम मेमोरी और गार्डरेल्स भी डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले हम रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज जैसे कि स्ट्रैंड्स एजेंट्स, स्ट्रैंड्स एजेंट टूल्स, मैटप्लॉटलिब, पैंडास और टैब्यूलेट को पिप इंस्टॉल से इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम AI एजेंट बनाने के लिए 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स इंपोर्ट करेंगे। पहला फ्रॉम स्ट्रैंड्स एजेंट इंपोर्ट एजेंट से एजेंट क्लास, और दूसरा फ्रॉम स्ट्रैंड्स मॉडल्स इंपोर्ट बेडरॉक मॉडल से एक बेडरॉक मॉडल क्लास। हम देख सकते हैं कि ये दोनों इंपोर्ट सक्सेसफुल हो गए हैं। अब चलिए एक बेडरॉक मॉडल ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि एजेंट उस मॉडल को एज अ ब्रेन यूज कर सके। अगर आपको क्लाउड मॉडल के जगह लोकल मॉडल्स यूज करने हैं तो आप ओलामा मॉडल क्लास भी यूज कर सकते हैं। मॉडल आईडी से हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन सा मॉडल यूज करना है। यहाँ हम क्लॉड सोनेट 4.6 यूज करेंगे। अपने रीजन के हिसाब से आप जो भी मॉडल अवेलेबल हो वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए हम अपना सबसे पहला एजेंट बनाते हैं। ये एक बिल्कुल ही सिंपल सा एजेंट है जो डिफाइंड मॉडल को यूज कर सकता है। टेक्निकली ये एजेंट उस मॉडल पे बस एक रैपर है। चलिए अब इस एजेंट को हम टेस्ट करते हैं। इसके लिए बस हमें बेसिक एजेंट को एक प्रॉम्प्ट पास करना होगा एज एन आर्ग्यूमेंट। क्योंकि हम एक पर्सनल फाइनेंस एजेंट बनाना चाहते हैं तो चलिए एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं। व्हाट इज द 50-30-20 बजटिंग रूल? ये एजेंट इस सवाल को क्लॉड मॉडल ऑन बेडरॉक पे भेजता है और उसके रिजल्ट को रेस्पॉन्स में सेव करता है। बिहाइंड द सीन्स यहाँ काफ़ी कुछ चल रहा है, जैसे कि टेक्स्ट टू बेडरॉक API रिक्वेस्ट में फॉर्मेट करना, उसी API रिक्वेस्ट को भेजना, रेस्पॉन्स को पार्स करके फिर आउटपुट टेक्स्ट दिखाना। अगर हम स्ट्रैंड्स नहीं यूज़ कर रहे होते तो ये सारा कोड हमें खुद लिखना पड़ता, बट थैंकफुली स्ट्रैंड्स ये सब चीज़ें हैंडल करता है ताकि हम बस अपना सारा ध्यान एजेंट को बनाने में रख सके। तो वापस आते हैं अपने टेस्ट क्वेरी पे। आप देख सकते हैं कि मॉडल को पता है कि 50-30-20 बजटिंग रूल होता क्या है। आप देख सकते हैं कि वो हमें रेस्पॉन्स भेजता है और रेस्पॉन्स है कि द 50-30-20 रूल इज अ सिंपल बजटिंग फ्रेमवर्क दैट डिवाइड्स योर आफ्टर टैक्स इनकम इनटू 3 कैटेगरीज: नीड्स, वांट्स, सेविंग्स एंड डेट रीपेमेंट। आगे बढ़ने से पहले चलिए सीखते हैं कि आखिर एक एजेंटिक लूप क्या होता है। एक एजेंट को हम लोग क्वेरी देते हैं जो उसका गोल बन जाता है। वो एजेंट मॉडल्स और टूल्स के साथ बार बार इंटरैक्ट करता है जब तक सभी टास्क कंप्लीट नहीं हो जाते हैं जो उस गोल को पूरा करे। इसी को हम एजेंटिक लूप कहते हैं और ये स्ट्रैंड्स की एक कोर कैपेबिलिटी है। जब कोई मॉडल बोलता है कि आंसर के लिए ये टूल चलाओ तो स्ट्रैंड्स उसको एग्जीक्यूट करके मॉडल को रिजल्ट भेज देता है और मॉडल के रेस्पॉन्स का वेट करता है। फाइनली जब मॉडल गोल को पूरा करके रिजल्ट भेजता है तो स्ट्रैंड्स उसको एजेंट रेस्पॉन्स के तरह रिटर्न करता है। ये बेसिक एजेंट एक जेनेरिक एजेंट है। मैंने बजट के बारे में पूछा तो उसने बताया। अगर हम पिज़्ज़ा का रेसिपी के बारे में पूछेंगे तो वो उसका भी जवाब खुशी खुशी दे देगा। लेकिन अगर आपको याद है तो हम एक पर्सनल फाइनेंस एजेंट बना रहे हैं और उसे ये सब नहीं करना चाहिए। इसी के लिए हम सिस्टम प्रॉम्प्ट यूज करेंगे। सिस्टम प्रॉम्प्ट को आप एक हैंडबुक के तरह सोचिए।
यूजर को ये कभी भी नहीं दिखेगा, लेकिन एजेंट इसे हर कॉन्वर्सेशन के पहले पढ़ेगा। ये 3 सवालों का जवाब देता है। पहला, कि इस एजेंट का पर्सनालिटी क्या है, क्या वो फाइनेंस एक्सपर्ट है, क्या वो कोडिंग एक्सपर्ट है या डेटा साइंटिस्ट है। दूसरा, वो एजेंट क्या क्या कर सकता है, एंड फाइनली उसको क्या नहीं करना चाहिए। चलिए अब अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट को देखते हैं। यू आर अ हेल्पफुल पर्सनल फाइनेंस असिस्टेंट। ये आपका एजेंट का पर्सनालिटी बताता है। यू प्रोवाइड जनरल स्ट्रैटेजीज फॉर क्रिएटिंग बजट्स, टिप्स ऑन फाइनेंशियल डिसिप्लिन टू अचीव फाइनेंशियल माइलस्टोन्स एंड एनालाइज फाइनेंशियल ट्रेंड्स। ये बता रहा है कि आपका एजेंट क्या क्या कर सकता है। फिर यू डू नॉट प्रोवाइड एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ये फिर से बता रहा है कि आपका एजेंट क्या नहीं कर सकता है। एंड कीप रेस्पॉन्सेज कंसाइज एंड एक्शनेबल। ऑलवेज प्रोवाइड 2 to 3 स्पेसिफिक स्टेप्स द यूजर कैन टेक एंड फोकस ऑन प्रैक्टिकल बजटिंग एंड स्पेंडिंग एडवाइस। ये फिर से बता रहा है कि आपका एजेंट क्या क्या कर सकता है। हम लोग आगे गार्डरेल्स के बारे में भी सीखेंगे, ताकि इनपुट और आउटपुट गार्डरेल्स और बेटर एनफोर्स कर सके। तो चलिए अब इस एजेंट से सवाल पूछते हैं। आई अर्न 30,000 रुपीज अ मंथ, हाउ मच शुड आई सेव। आप देख सकते हैं जवाब छोटा है और 3 एक्शनेबल स्टेप्स में आ रहा है। इसने आंसर भी रुपीज में किया है। तो यहाँ की आइडिया क्या है? यहाँ की आइडिया ये है कि यूजर एक सवाल पूछता है और सिस्टम प्रॉम्प्ट्स रूल्स सेट करता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट डालने के बाद ये एजेंट अब एक पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट की तरह बिहेव कर रहा है, बट प्योरली मॉडल के नॉलेज के बेसिस पे। बट ये याद रखिए, ना तो मॉडल के पास आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डेटा है और ना ही कोई फाइनेंस स्पेसिफिक कैलकुलेशंस करने की क्षमता। इन चीज़ों को हम टूल्स के द्वारा प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसे एजेंट एक्सटर्नल नॉलेज को एक्सेस कर सके या फंक्शंस को यूज़ कर सके जो मॉडल को आंसर डिराइव करने में मदद करेगा। टूल्स से एजेंट कम गलतियां भी करता है, क्योंकि टूल्स असल में एक फंक्शन की तरह होते हैं जो डिटर्मिनिस्टिकली एक्ट करते हैं और सही आंसर देते हैं। तो चलिए अपने फाइनेंस एजेंट के लिए कुछ टूल्स बनाते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रैंड से टूल इंपोर्ट करेंगे। इससे हमें एक टूल डेकोरेटर मिलता है जो किसी भी नॉर्मल पाइथन फंक्शन को एक टूल में बदल देता है, जिसे हमारा स्ट्रैंड्स एजेंट आसानी से यूज़ कर पाए। उसके बाद हम पैंडाज और मैटप्लॉटलिब भी इंपोर्ट कर रहे हैं, ताकि हम कुछ डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन कर पाए। उसके बाद हमने लॉगिंग इंपोर्ट किया है, जिससे हम पूरे डिटेल में देख पाएंगे कि हमारा एजेंट किस तरह काम कर रहा है। असली प्रोडक्शन में हम इसे ऑफ कर देंगे, अभी बस सीखने के लिए हमने इसे ऑन किया है। तो चलिए अब हम अपना पहला टूल कैलकुलेट बजट बनाते हैं। ये टूल 50-30-20 रूल को यूज़ करते हुए हमारा बजट बनाता है। 50% नीड्स होने चाहिए, 30% वांट्स और 20% आपके सेविंग्स। आप देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल पाइथन फंक्शन है, लेकिन इस @टूल डेकोरेटर से एजेंट अब इसे टूल के तरह कॉल कर सकता है।
अब दूसरे टूल को बनाने के पहले थोड़ा सा CSV फाइल में दिए गए ट्रांजैक्शन डेटा पे नज़र डालते हैं। ये है मई, जून और जुलाई का ट्रांजैक्शन डेटा अक्रॉस मल्टीपल कैटेगरीज जैसे कि कॉफ़ी, डाइनिंग, ट्रांसपोर्ट, ग्रोसरी इत्यादि। दूसरा टूल गेट मंथ वाइज कैटेगरी स्पेंड हर महीने के हर कैटेगरी जैसे कि हेल्थ, ग्रोसरी, डाइनिंग और बाकी कैटेगरी का टोटल खर्चा बताता है। ये टूल एक डिक्शनरी रिटर्न करता है जहाँ की मंथ है और वैल्यू एक डिक्शनरी है जिसमें कैटेगरी और उस कैटेगरी में होने वाले टोटल खर्च है। तीसरा टूल है गेट ऑल कैटेगरी स्पेंड फॉर मंथ जो एक पर्टिकुलर महीने के सारे कैटेगरी का टोटल स्पेंडिंग डेटा एज अ डिक्शनरी रिटर्न करता है। चौथा टूल है क्रिएट फाइनेंशियल चार्ट। ये टूल एक महीने के स्पेंडिंग डेटा के लिए पाई चार्ट बनाता है। यहाँ हम मैटप्लॉटलिब यूज कर रहे हैं अपना पाई चार्ट बनाने के लिए। अब हम देखेंगे कि इन टूल्स को यूज करते हुए हम एक एजेंट कैसे बना सकते हैं। हम अब एक पर्सनल फाइनेंस एजेंट बनाएंगे और इसे हम मॉडल देंगे, फिर चारों टूल्स देंगे जिसे हम सिंपली एज अ पाइथन लिस्ट देंगे और आखिरी में हम अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट देंगे। जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि एक एजेंट 3 चीज़ों से बनता है और आप देख सकते हैं कैसे मॉडल, टूल्स और प्रॉम्प्ट एक साथ आके हमारे पर्सनल फाइनेंस एजेंट को बना रहे हैं। तो चलिए अब हम अपने पर्सनल फाइनेंस एजेंट को एक सिंपल सा क्वेरी देते हैं। आई मेक INR 30,000 per month. Can you create a budget breakdown for me? क्योंकि लॉगिंग टर्न्ड ऑन है, आप देख सकते हैं कि हमारा एजेंट किस तरह से काम कर रहा है। वो सबसे पहले चेक करता है कि उसके पास कितने टूल्स हैं। यहाँ उसके पास 4 टूल्स हैं और फिर वो एक एक करके उनके कॉन्फ़िगरेशंस को लोड करता है। फिर एजेंट क्वेरी और टूल्स को क्लॉड सोनेट 4.6 मॉडल को भेजता है। मॉडल ये फिर डिटरमाइन करता है कि टूल्स को कॉल करे, उसके रिजल्ट को यूज करके इस क्वेरी को आंसर किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एजेंट ने कन्वर्सेशन को याद रखा, डिसाइड किया कि यूज़र के सवाल के लिए उसे टूल्स को रन करना होगा और फिर उन रिजल्ट्स को मर्ज किया। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ एजेंटिक लूप चल रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हम अपने पर्सनल फाइनेंस एजेंट से जुलाई के स्पेंडिंग के लिए पाई चार्ट बनाने को बोलते हैं। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ एजेंट को 2 टूल्स को खुद से चेन करना पड़ रहा है। उसे पता है कि बिना नंबर्स के वो चार्ट नहीं बना सकता है, इसलिए वो पहले गेट ऑल कैटेगरी स्पेंड फॉर मंथ टूल को जुलाई मंथ से कॉल करता है और फिर इसके रिजल्ट को दूसरे टूल को देता है। खुद से जुलाई स्पेंडिंग ब्रेकडाउन टाइटल भी देता है एजेंट। और क्रिएट फाइनेंशियल चार्ट टूल फिर मैटप्लॉटलिब यूज करते हुए आपके जुपिटर नोटबुक में ही पाई चार्ट बनाता है। फाइनली टेक्स्ट समरी के साथ सब कुछ को समराइज भी करता है हमारा एजेंट। अब चलिए फिर से हम एक क्वेरी भेजते हैं अपने एजेंट को। बेस्ड ऑन 50-30-20 रूल,
कैन यू एडवाइस मी ऑन हाउ टू सेव मनी बेस्ड ऑन माई स्पेंडिंग्स। आप देख सकते हैं एजेंट को मंथली इनकम पता नहीं है। थोड़ी ही देर पहले फर्स्ट क्वेरी में हमने उसे अपना मंथली इनकम बताया था, बट ये कहीं भी रिटेन नहीं हुआ। पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस डालने के लिए मेमोरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। हमने अपना फाइनेंशियल एजेंट बना तो लिया, पर क्या इसे चीज़ें याद भी रहेगी या हमेशा हम इसे सब कुछ प्रॉम्प्ट में लिख कर ही देते रहेंगे। चलिए अब देखते हैं कि अपने एजेंट्स में हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि यूज़र के प्रेफरेंसेस, ताकि अक्रॉस सेशंस वो इसे ऑटोमेटिकली रिकॉल कर पाए। उसके लिए हम MEM0 यूज़ करेंगे, जो कि एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है और AI एजेंट्स के लिए एक मेमोरी लेयर देता है, और ये मेमोरी सेशंस के अक्रॉस भी और एजेंट्स के अक्रॉस भी परसिस्ट होता है। स्ट्रैंड्स MEM0 मेमोरी टूल प्रोवाइड करता है, जो हम अपने एजेंट को दे सकते हैं, ताकि वो यूज़र प्रेफरेंसेस को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर सकें, ताकि बाद में जब कभी भी ज़रूरत पड़े वो इसे आराम से रिट्रीव कर सके। MEM0 मेमोरी टूल 3 बैकएंड सपोर्ट करता है: ओपन सर्च, फाइस जो है फेसबुक AI सिमिलैरिटी सर्च, और MEM0 प्लेटफॉर्म। क्योंकि हम अभी एक लोकल एजेंट बना रहे हैं, तो हम फाइस को यूज़ करेंगे, जो हमें एक लोकल वेक्टर स्टोर प्रोवाइड करता है। चलिए अब रिक्वायर्ड पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हैं: फाइस CPU, MEM0 AI और python.env। MEM0 को मेमोरी सेव करने के लिए एक यूज़र ID की ज़रूरत होती है, ताकि वो मेमोरी को उस यूज़र से टैग कर सके। उसको हमने .env फाइल में रखा है, जिसको हम load.env फंक्शन यूज़ करके लोड कर लेते हैं। इस केस में MEM0 यूज़र ID का नाम डिफ़ॉल्ट यूज़र है। सबसे पहले एक सिंपल मेमोरी एजेंट बना के हम लोग चेक कर लेते हैं कि पहले से कोई मेमोरी कहीं सेव तो नहीं है। और मेमोरी एजेंट .tool.mem0 मेमोरी एक्शन लिस्ट और यूज़र ID MEM0 यूज़र ID पास करके हम लोग ये देख सकते हैं कि लोकली कोई भी मेमोरी स्टोर नहीं है। अब हम लोग वापस अपने पर्सनल फाइनेंस एजेंट के पास आते हैं। क्योंकि अब मेमोरी कैपेबिलिटी अवेलेबल है, हम लोग सिस्टम प्रॉम्प्ट में इन लाइंस को ऐड कर सकते हैं: स्टोर न्यू यूज़र इंफॉर्मेशन यूजिंग MEM0 मेमोरी टूल। इसका एक्शन है स्टोर करना। रिट्रीव रेलेवेंट यूज़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरीज, लिस्ट ऑल मेमोरीज एंड प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड रेस्पॉन्सेस। इससे एजेंट अब यूज़र इंफॉर्मेशन को मेमोरी में रख सकता है, ताकि वो पर्सनलाइज्ड आंसर दे सके। अब एक इनफाइनाइट वाइल लूप रन करते हैं, जिसमें हम लोग अपने एजेंट के साथ कंटिन्यूअसली चैट कर सकें। चलिए एजेंट को बोलते हैं कि बेस्ड ऑन माई मंथली इनकम कैलकुलेट ब्रेकअप यूजिंग द 50-30-20 रूल। जैसा कि आप देख सकते हैं, एजेंट को मेरा मंथली इनकम का कोई आइडिया नहीं है। वो मुझसे ये मांग रहा है। माई इनकम इज़ 30,000 टाइप करने पर मेरा यूज़र इन्फॉर्मेशन मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है और एजेंट तुरंत आंसर बता देता है।
अब एग्जिट कर लेते हैं और इस एजेंट को फिर से चलाते हैं। अब सेम क्वेश्चन पूछने पर एजेंट मेमोरी फिर से नहीं पूछता है और मेमोरी से ये इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली रिट्रीव कर लेता है और कैलकुलेट करके हमें आंसर बता देता है। अब फिर से लिस्ट मेमोरी करके हम लोग देख सकते हैं कि मेमोरी लोकली परसिस्टेड है और अक्रॉस एजेंट्स एंड सेशंस भी अवेलेबल है। वैसे हमने एक पर्सनल फाइनेंस एजेंट बनाया, लेकिन अगर हम इसे प्रोडक्शन में डालते हैं ताकि इसे और भी लोग यूज़ कर सके, तो हम नहीं चाहेंगे कि ये एजेंट कुछ ऐसा कहे या इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने लगे जिसके लिए आपको लीगली रजिस्टर्ड एडवाइज़र होना ज़रूरी होता है। एक लेवल की सेफ्टी तो आप प्रॉम्प्ट में इंस्ट्रक्शंस लिख के डाल सकते हैं कि एजेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना दे, लेकिन वो गारंटीड नहीं होता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट बस एक दीवार पे लगे साइन की तरह होता है जो कहता है कि आप यहाँ ना जाए, लेकिन गार्ड रेल एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है जो आपको उस दिशा में जाने नहीं देता है। Amazon Bedrock गार्डरेल्स यूज़ करके हम दोनों इनपुट और आउटपुट पे गार्डरेल्स डाल सकते हैं। और चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एजेंट को स्टॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने से रोकने के लिए हम Amazon Bedrock गार्डरेल्स में सेफ्टी फिल्टर्स क्रिएट करेंगे। ये सेफ्टी फिल्टर्स मॉडल के बाहर रहता है और इसमें 3 लेयर्स होते हैं। एक डिनाइड टॉपिक जो सिमेंटिकली स्टॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइस को डिटेक्ट करता है, एक कंटेंट फिल्टर जो हार्मफुल फिल्टर्स या प्रॉम्प्ट अटैक्स के लिए होता है, और एक एग्जैक्ट मैच ब्लॉक्ड वर्ड लिस्ट। इसमें से कोई भी रूल टूटने पर यूजर को सीधा अपॉलजी मैसेज भेज दिया जाता है। ब्लॉक्ड इनपुट को गार्डरेल मॉडल तक पहुंचने नहीं देता है। जब हम ये Amazon Bedrock गार्डरेल क्रिएट करते हैं तो हमें एक गार्डरेल आईडी मिलता है जिसे हम अपने एजेंट को अटैच कर सकते हैं। अब गार्डरेल क्रिएट हो गया है, चलिए इसे टेस्ट करते हैं। एजेंट को एक क्वेरी भेजते हैं, I earn 35,000 rupees. How should I set up a monthly savings and how should I invest these savings? आप देख सकते हैं कि एजेंट गार्डरेल्स के वजह से किसी भी तरह का स्टॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा है। और इसी के साथ आज का लेसन पूरा हुआ। हमने स्ट्रैंड्स एसडीके यूज़ करके सक्सेसफुली एक पर्सनल फाइनेंस एजेंट बनाया जो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से बजट कैलकुलेशन, स्पेंडिंग एनालिसिस, चार्ट जनरेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स चुनना जानता है। उसको पर्सनलाइज करने के लिए हमने सीखा कि MEM0 टूल से कैसे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर कर सकते हैं। और फाइनली सिस्टम प्रॉम्प्ट से एक स्टेप आगे जाके हमने गार्डरेल्स ऐड किए, क्योंकि सिस्टम प्रॉम्प्ट सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, गार्डरेल्स असली इन्फोर्समेंट है। इस सेशन के सारे कोड नीचे दिए गए लिंक पे अवेलेबल है। कमेंट करना ना भूले। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।